हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान नीरज जी के इस कमेंट को। नीरज जी, आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, चैनल पे प्रति एक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार रोजाना आती है। इसलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित चाहते हैं, और वीडियो अपने अनुसार पाने के लिए आप चैनल पे जुड़े रहें। उसके लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। आज की वीडियो में हम आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के विजन मनी बैक प्लस प्लान की डिटेल को समझ रहे हैं। यह प्लान एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, यानी कि आप जो प्रीमियम इस प्लान के अंदर पे करते हैं, कंपनी उसको इक्विटी या स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करती है, तो इक्विटी स्टॉक जैसा बाजार संबंधित जोखिम आपको नहीं होता है। पार्टिसिपेटिंग प्लान है, यानी कि वित्तीय वर्ष के अंत में अगर इंश्योरेंस कंपनी ने बोनस अनाउंस किया तो वो गारंटेड रूप से आपको पे किया जाता है। यानी कि इस प्लान के अंदर जो बेनिफिट्स हैं वो कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है गारंटेड के साथ में नॉन गारंटेड बेनिफिट का। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विजन मनी बैक प्लस प्लान के बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलता है सर्वाइवल बेनिफिट, जिसे आप मनी बैक बेनिफिट कहते हैं। दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं कि आप पॉलिसी टर्म के दौरान हर 4 साल के गैप पे मनी बैक चाहते हैं या हर 5 साल के गैप पे मनी बैक चाहते हैं। आप उदाहरण के तौर पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 10 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ 20 साल का पॉलिसी टर्म और 12 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ 24 साल का पॉलिसी टर्म अगर आपने लिया और आप हर 4 साल के गैप पे अगर मनी बैक चाहते हैं, तो फर्स्ट टाइम जो मनी बैक मिलेगा वो 10% होगा आपके सम अश्योर्ड का। चाहे आप 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लें या 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लें, चाहे 20 साल का पॉलिसी टर्म लें या 24 साल का, राइट। अब उसके बाद क्या होगा, हर 4 साल के गैप पे 5% मनी बैक यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। अब क्योंकि 10 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ 20 साल का पॉलिसी टर्म है, तो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा मनी बैक का 20वें साल पर, वो आपके सम अश्योर्ड का 30% होगा। सेम ही अप्लाई हो जाएगा 24 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में भी, लेकिन जो 24वां साल कंप्लीट होगा वहां पे 35% आपके सम अश्योर्ड का मिल जाएगा मनी बैक। लेकिन अगर आप हर 5 साल के गैप पे चाहते हैं, तो पहली बार जो मनी बैक मिलेगा 5वें साल पे वो 15% ही मिलेगा, चाहे 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म हो 20 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में, चाहे 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म हो 25 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में, राइट। उसके बाद में हर बार ये अमाउंट जो है आपका 5% बढ़ेगा, लेकिन एंड में अमाउंट ज्यादा मिलेगा। कैसे? 10वें साल पे 20%, 15वें साल पे 25% और 20 साल का पॉलिसी टर्म लिया है तो 20वें साल पे आपके बेसिक सम अश्योर्ड का 40% आपको मिलता है, राइट। लेकिन 25 साल का पॉलिसी टर्म लिया होगा 12 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में, तो 20वें साल पे आपके बेसिक सम अश्योर्ड का 30% आपको मनी बैक मिलता है। जैसे ही 25वां साल कंप्लीट हो जाएगा, 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, 25 साल का पॉलिसी टर्म लिया होगा, तो आपके बेसिक सम अश्योर्ड का 45% आपको मनी बैक मिलेगा। तो इसलिए वीडियो सुनते हुए देखना, तभी आपको जानकारी पता लगेगी। मैच्योरिटी के रूप में आपको मिलता है जितना भी पॉलिसी टर्म के दौरान आपका सिंपल रिवर्सनरी बोनस इकट्ठा हुआ वो, और अगर टर्मिनल बोनस कंपनी ने अनाउंस किया तो वो। बात आती है डेथ बेनिफिट की, तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ में अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस और टर्मिनल बोनस यदि है तो नॉमिनी को पे किया जाता है। वहीं प्लान में आपको अपने गारंटेड बेनिफिट को, यानी कि जो सर्वाइवल बेनिफिट है उसे एनहेंस्ड करने की भी फैसिलिटी मिलती है। यानी कि अगर आपने सर्वाइवल बेनिफिट ना लेके कंपनी के पास रोक दिया है, वो अवेलेबल है तो डेथ बेनिफिट के रूप में वो भी मिलता है। इस फैसिलिटी को कहा जाता है एनहेंस्ड सर्वाइवल बेनिफिट। अब ये कितने प्रतिशत बढ़ेगा, ये डिपेंड करता है पॉलिसी टर्म पे, प्रीमियम पेमेंट टर्म पे और डेफर्ड ईयर आपने कितने लिए उस पे। उदाहरण के तौर पे स्क्रीन पे देख रहे हैं 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, 20 साल का पॉलिसी टर्म, तो हमें पता है कि 5वें साल के गैप पे हमें यहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट मिल रहा है, एसबी मैंने लिख दिया एवरी 5th ईयर, राइट। तो जो फर्स्ट टाइम गारंटीड सर्वाइवल बेनिफिट होगा वो बेसिक सम अश्योर्ड का 15% होगा। अब मान लो कि आपने ये ना लेकर के कंपनी के पास में छोड़ दिया, अब जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी मनी बैक की वो होगी आपके बेसिक सम अश्योर्ड का 20%, राइट। तो जब आपको ये सेकंड इंस्टॉलमेंट मनी बैक की मिलनी होगी आपके बेसिक सम अश्योर्ड का 20%, तो जो पहले आपने 15% बेसिक सम अश्योर्ड का कंपनी के पास छोड़ दिया है, राइट, वो बढ़कर हो जाएगा 20%, यानी कि वो 5% बढ़ के मिल जाएगा 10वें साल की मनी बैक के इंस्टॉलमेंट के साथ में, अगर आप चाहेंगे लेना तो। अगर नहीं लेना चाहेंगे तो जो तीसरी किस्त आएगी 15वें साल पे आपके बेसिक सम अश्योर्ड का 25% 25% मनी बैक का, तो जो आपने पहले से 5वें साल का मनी बैक छोड़ा हुआ है वो बढ़कर हो जाएगा आपके बेसिक सम अश्योर्ड का 25%, राइट। और वहीं जैसे ही 20वां साल कंप्लीट होगा
तो फिर से आपको मनी बैक का इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। मान लो कि आपने 15वें साल पे भी मनी बैक नहीं लिया, लेकिन जो 5 साल का जो मनी बैक बचा था वो आपने ले लिया। तब जो 15वें साल का जो मनी बैक था बेसिक सम अश्योर्ड का 25%, वो जो 20वें साल का जो मनी बैक है बेसिक सम अश्योर्ड का 40%, उसके साथ मिल जाएगा। कितना मिलेगा? ये 25% की जगह हो जाएगा बेसिक सम अश्योर्ड का 33%, यानी कि 15वें साल का जो अमाउंट था वो भी इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से ये काम करता है। आइए अब हम यहाँ पे जान लेते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ विजन मनी बैक प्लस प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो प्लान को लेने के लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो है 13 साल से लेकर के 45 साल तक की, यानी कि 13 to 45 ईयर्स। पॉलिसी टर्म के 3 ऑप्शन है, 20 साल, 24 साल और 25 साल। अगर 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते तो उसके साथ 20 साल का ही पॉलिसी टर्म आपको मिलता है, लेकिन अगर आप 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो उसके साथ 24 साल और 25 साल का पॉलिसी टर्म का ऑप्शन मिल जाता है। मिनिमम सम अश्योर्ड का जो लिमिट है वो है 1000 रुपए का। प्रीमियम निर्भर करती है कि प्लान लेते वक्त आपकी आयु क्या है, पॉलिसी टर्म कितना लिया है, प्रीमियम पेमेंट टर्म कितना लिया और सम अश्योर्ड आप कितना लेते हैं उसी के ऊपर निर्भर करती है। अब हम यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस विजन मनी बैक प्लस प्लान के बेनिफिट को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 35 साल की है, वो पॉलिसी टर्म ले रहे हैं 20 साल का, यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल का ले रहे हैं। बेसिक सम अश्योर्ड उन्होंने लिया 2.5 लाख रुपए का और वो चाहते हैं कि हर 5 साल पे उनको मनी बैक मिलता रहे। तो इसके लिए सालाना जो बेस प्रीमियम वो पे करेंगे वो 26,225 रुपए का होगा और हर 5 साल के गैप में उनको मनी बैक मिलता रहेगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी 15% बेसिक सम अश्योर्ड का जो कि 2.5 लाख रुपए है, फिर 10वें साल पे मिल जाएगा 20% 2.5 लाख रुपए का, फिर 15वें साल पे 25%, फिर 20वें साल पे 40% मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मनी बैक का अमाउंट देखना है कितना कितना मिलेगा। तो 2.5 लाख रुपए का सम अश्योर्ड का 15% निकालेंगे 37,500 रुपए हो जाएगा। 2.5 लाख रुपए का अगर आप 20% निकालेंगे तो 50,000 रुपए हो जाएगा सेकंड इंस्टॉलमेंट, और 50th ईयर पे थर्ड इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी मनी बैक की जो कि 2.5 लाख रुपए का 25% होगा, यानी 62,500। और जैसे ही 20वां साल कंप्लीट हो रहा होगा उस टाइम पे फिर 2.5 लाख रुपए का 40% मनी बैक मिल जाएगा, यानी कि 1 लाख रुपए का। तो टोटल सम अश्योर्ड जितना हमारा है उतना ही हमारा यहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट इनको मिल चुका होगा टिल द मैच्योरिटी। ठीक है, अब बात आती है कि मैच्योरिटी बेनिफिट निकालने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा, बोनस। तो जो बोनस का रेट है वो 33 रुपए 50 पैसे से लेकर के 36 रुपए तक रहा है 1,000 रुपए के सम अश्योर्ड पे, अगर सम अश्योर्ड 2 लाख रुपए का हो या उससे ज्यादा हो। तो हमारा 2.5 लाख रुपए का सम अश्योर्ड है, तो हम यहाँ पे जो बोनस रेट है ना हम एवरेज लोअर साइड मान रहे हैं कि 33.50 रुपए रहा 1,000 रुपए के सम अश्योर्ड पे, यानी कि सम अश्योर्ड का 3.350%। तो 2.5 लाख रुपए का 3.350% निकाल के 20 का गुणा कर देते हैं तो सिंपल रिवर्सरी बोनस हो जाता है 1,67,500 रुपए का। अब इसमें टर्मिनल बोनस और जोड़ दिया जाएगा जो कि कंपनी ही एग्जैक्टली बता पाएगी और मैच्योरिटी पे इनको अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है जी, अब हम मान लो कि श्रीमान ए की जो मृत्यु पॉलिसी के 6 साल कंप्लीट होने पे हो गई, तो ऐसे में हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा सम अश्योर्ड ऑन डेथ। सम अश्योर्ड ऑन डेथ निकालने के लिए सालाना प्रीमियम का हम 10 टाइम्स कर लेते हैं, तो ये अमाउंट हो जाएगा 2,62,250 रुपए का, क्योंकि 26,225 रुपए का सालाना प्रीमियम है। इसका कंपैरिजन करेंगे बेस सम अश्योर्ड के साथ में जो कि 2.5 लाख रुपए का है, तो ऐसे में 2,62,250 रुपए ज्यादा होगा, यही होगा सम अश्योर्ड ऑन डेथ। अब 6 साल में जो बोनस इकट्ठा हुआ उसे निकालने के लिए जो हमारा 2.5 लाख रुपए का सम अश्योर्ड है उस पर बोनस रेट अप्लाई करके 6 का गुणा कर देंगे तो 50,250 रुपए का यहाँ पे अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस हो जाएगा, जिसे हमने शॉर्ट में A.S.R लिख दिया है। तो डेथ बेनिफिट क्या है जी, सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ में सिंपल रिवर्सनरी बोनस और टर्मिनल बोनस, यानी कि 3,12,500 रुपए प्लस टर्मिनल बोनस यदि है तो कंपनी पे करेगी और प्लान वहीं पे क्लोज हो जाएगा। अब इस प्लान में जो है आपको राइडर मिल जाते हैं जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, सर्जिकल केयर राइडर, उसके साथ में हॉस्पिटल केयर राइडर, फिर है वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर, और जो लास्ट जो आपको राइडर देखने के लिए मिलता है वो है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर प्लस। राइट, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में राइडर के बारे में जानने के लिए कहा, जल्द ही इससे रिलेटेड वीडियो आ जाएगी। राइट, तो चैनल पे बनी रहिएगा। बात आती है फ्री लुकअप पीरियड की, तो 15 दिन का फ्री लुकअप पीरियड मिलता है अगर आप डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी से प्लान लेते हैं, अगर नहीं तो 30 दिन का फ्री लुकअप पीरियड मिलता है। इसी टाइम पीरियड के दौरान आप पॉलिसी को कैंसिल करा पाते हैं और अमाउंट अपना वापस ले पाते हैं आफ्टर टैक्स। तो ये हो गई मेन बेसिक सी इन्फॉर्मेशन इस प्लान से संबंधित जिन्हें सुन के आप प्लान लेते हैं। हम अगली वीडियो में इसकी और इन्फॉर्मेशन जानेंगे जैसे कि सरेंडर वैल्यू क्या है और एनहेंस्ड सर्वाइवल बेनिफिट कैसे एग्जैक्टली काम करेगा एग्जाम्पल के साथ में।
वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। आपने धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। जानकारी क्लियर? तो फिर वीडियो को लाइक